सुनो, शरारती सी लड़की हूँ, दिन नहीं तुम्हारा दिमाग खराब करूंगी। याद आते हैं बीते जमाने, जब तुम आए थे चूना लगाने। दीदी सुनो जी, लड़का पैसे उड़ाने लगा है, जहाँ छुपाती हूँ ढूंढ लेता है। मियाँ कमीनी की किताब में रख दो, इम्तिहान तक नहीं ढूंढ पाएगा। जिन क्या हुक्म है मेरी आका, मैं जाओ किचन में जाके बर्तन धो कर आओ। जिन हुक्म करो, बकवास न करो। बास कुंवारों की शादी में ताखीर की वजह बुजुर्गों की दुआएं भी हैं, जैसे हमेशा खुश रहो। बीवी ने शौहर से कहा, सुनिए मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। नहीं बेगम, शौहर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, पहले मैं कुछ दिन आराम करूंगा। जहाज क्रैश होने वाला है, सब लोग अपना पैराशूट पहन ले। लड़की, लेकिन मेरा पैराशूट कहाँ है? लड़का, तुम तो पापा की परी हो ना, उड़ जाओ। शेख की बीवी, बस भी करें, टी बैग 18 दफा इस्तेमाल कर लिया है, अब इसे फेंक दें। शेख साहब, कर दी ना जाहिलों वाली बात, पैकेट पर एक्सपायरी डेट 2021 की लिखी है। एक शायर को अपनी शायरी पर बहुत नाज था। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा, देख लेना, एक दिन मैं अपनी शायरी से इस दुनिया में आग लगा दूंगा। बीवी ने जलकर कहा, घर में माचिस नहीं है, जरा एक शेर चूल्हे में भी डाल देना। लड़कियां तितली जैसी होती हैं, मुंह चिट्टा, हाथ पीले, पैर काले। एक लड़का इम्तिहान में लड़की के पेपर से नकल मार रहा था। निगरान ने देख लिया और उसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब उस लड़के को और कुछ न सूझा तो सवाल के आखिर में लिख दिया, जवाब का बकिया हिस्सा बाजी शबाना के पेपर में मुलाहिजा फरमाए। सरदार, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख मार रही थी। दोस्त अब कैसी है? सरदार, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। एक सिख जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी, सरदार जी ये मेरी सीट है। सिख, मैं पहले बैठा हूँ, मैं नहीं उठूंगा। सबने बहुत कोशिश कर ली मगर वो नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने सरदार के कान में कुछ कहा और वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्टेस ने पूछा, आपने ऐसा क्या कहा? आदमी, मैंने कहा ये सीट दुबई जा रही है, पंजाब वो दूसरी वाली सीट जा रही है, बस। वजन कम करने का सोच रही थी, फिर गाजर के हलवे ने मुझे देखा और मैंने गाजर के हलवे को देखा, फिर गाजर के हलवे का वजन कम हो गया। ये है जदीद शायरी। सुस्त चुपचाप बेकार सा, तेरे इश्क ने कर दिया है इतवार सा। एक दफा अम्मी मेरी पिटाई कर रही थी, अचानक मैंने मरने की एक्टिंग की। अम्मी ने रोना शुरू कर दिया, मैं उठकर बैठ गया और अम्मी ने फिर से जूते से धुलाई शुरू कर दी। वो मुझे ये कहकर छोड़ गई है, फराज तुम्हारे तो पेपर ही खत्म नहीं होते, तुम प्यार क्या खाक करोगे? 2023 का फकीर, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। लड़का, ये लो मेरी बीकॉम की डिग्री ले लो। फकीर, नहीं चाहिए, तू मेरी एमबीए की डिग्री ले ले। इस कीड़े को गौर से देखे, ये कोई आम कीड़ा नहीं है। ये बाज लोगों को इतना तंग करता है कि वो फेसबुक पर गर्ल्स आईडी बना लेते हैं। वो अब्दा का रमजान मैसेज, दिल में गाली देने से भी रोजा टूट जाता है क्या? एक सरदार बिल्डिंग से गिरा, डॉक्टर ये मर चुका है। सरदार अचानक से उठकर बोला, मैं जिंदा हूँ। दूसरे सरदार, तू लेटा है, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है। हेलो जी, मम्मी की अंगूठी पहनकर लड़कियाँ इस तरह लोगों में चलती है, इतरा इतरा कर। पप्पू होटल में गया और चिकन ऑर्डर किया। वेटर, फिर कौन सा चिकन लाऊं? फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज और पाकिस्तानी, जो मर्जी ले आओ। मैंने कौन सा उसके साथ बातें करनी है? किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप हमेशा जमीन पर ही क्यों बैठते हैं? बाबा जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बेटा तेनू की तकलीफ है? डेंटिस्ट शेख से, आपका दांत निकालना पड़ेगा। सरदार, कितने रुपए लोगी? डेंटिस्ट, 250 रुपए। शेख, ये लो 50 रुपए और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। जो लोग कोल्ड ड्रिंक को ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ऑमलेट को अंडे का ऑमलेट, चिप्स को आलू वाली चिप्स, संडे को संडे वाला दिन,
ऑलिव ऑयल को ऑलिव ऑयल का तेल, कॉर्नफ्लोर को कॉर्नफ्लोर का आटा और व्हेल और डॉल्फिन को व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली कहते हैं। उनसे दरख्वास्त है कि मोबाइल और इंटरनेट की जान छोड़कर कुछ पढ़ाई पर तवज्जो दें, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। चार सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा, सरदार जी वेल डन। सरदार, खाक वेल डन, जाना तो उन्होंने था जो नीचे रह गए, हम तो छोड़ने आए थे। अंग्रेज ऐलान कर रहा था और पंजाबी इसका तर्जुमा करता जा रहा था। ओ पीपल, ओए बेगैरतों, लिसन केयरफुली, कान वान खोल के सुन लो। इफ यू इंटरफेयर इन गवर्नमेंट अफेयर्स, जे किसी ने हुकूमत नाल बेगैरती कीती, he will be punished hard। ओदे नाल कुत्ते वाली कीती जावेगी। That's all, दफा हो जाओ। मालिक, अभी तक तुमसे मच्छर नहीं मरे, कब से मेरे कानों में गुनगुना रहे हैं। नौकर साहब, मच्छर मार दिए हैं, ये रोला उनकी बेवा बीवियों ने डाला हुआ है। अल्लाह जाने वो कौन सी फैमिली होती है जो बच्चों को तकिए से लड़ने की इजाजत दे देती है। हम तो तकिया फोल्ड भी कर ले तो घर वाले आंकनामा जारी करने पे तैयार हो जाते हैं। मेरी अम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मोबाइल 1 घंटा इस्तेमाल करूं या 2 घंटे, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहना होता है 24 घंटे। काश इतनी तेज हवा चले कि तुम सब उड़ते हुए सीधा अपने ससुराल में जा गिरो। आज एक फोन आया, उसने कहा, आपकी तारीफ मैंने भी कह दिया, जितनी करो उतनी कम है। कुछ लोग जितना ज्यादा सोते हैं, घर पर उतना ही ज्यादा सुकून रहता है। दिल से गया हुआ प्यार और दोस्तों को दिया हुआ उधार कभी वापस नहीं आता, याद रखो मेरी बात। इतने तो मेरी बॉडी में टिश्यूज नहीं जितने लाइफ में इश्यूज हैं। अगर कजिन्स को अच्छा डांस करना आता तो शादियों में मरासी बाहर से नहीं मंगवाने पड़ते। मौजें तो लाहौरियों की हैं, जिन्हें घर आया मेहमान खुद कह रहा होता है, पाई गोश्त रहने दो, कोई दाल सब्जी बना लो। रात के वक्त एक बच्चा बहुत चीख कर रो रहा था। इसकी दादी ने बच्चे की माँ से कहा, बहू तुम उसे लोरी देकर सुला क्यों नहीं देती? बच्चे की माँ लोरी देने लगी तो ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आई, इससे तो बेहतर है कि बच्चे को ही रोने दो। डॉक्टर, ये सरकारी बंदा है, सरकारी ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा, इसे ठीक करना है तो उसे प्राइवेटाइज कर दो। ले बंदा बेहोश। मगर आप होश में आ जाओ और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन से प्रेस कर दो ताकि मेरे वीडियो आप तक भाग के पहुंचे। एक भी पोस्ट से अगर हंसी आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।